समाचार न्यूज। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस चुनाव सभा को संबोधित करते रहे और यहाँ पे काफी जनता रही। आइए हम जी भैया परिचय बताइए। जी, मैं हरिनंदन सिंह एडवोकेट हूँ और अभी आपके यहाँ से रहने वाला हूँ, आपकी विधानसभा से। अच्छा मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर, तो मिल्कीपुर विधानसभा का क्या माहौल रहा है इसमें जो चल रहा है? माहौल तो हमारे आजाद समाज पार्टी और सूरज चौधरी संतोष जी के पक्ष में है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष है सदन में जाने के बाद, जब से उन्होंने लगातार दलितों की, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की, होमगार्ड की, सेना की, हर पहलू पे जो उन्होंने बात रखी है, उस बात को जो सदन में रखने का 131 सांसद हैं वर्तमान में, जिसमें बाबा साहब थे उस समय भी 60-70-80-90 सांसद थे, लेकिन बाबा साहब का ही क्यों तेज और क्यों जो है उनका संघर्ष याद किया जाता है। मनोहर कांसीराम जब आए तो कांसीराम का ही क्यों संघर्ष याद किया जाता है। तो वर्तमान परिवेश में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी सभी के समाहित करके चल रहे थे, सबको न्याय दिलाने का काम किया, उसी तर्ज पर हमारे जो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदन में जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, विश्वास बढ़ा है। लोग सोचते थे कि सदन में जाने के बाद तब्दील हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, इसी में सोएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को एक मौका मिला है काम करने को, उस मौके पर वो खड़े उतर रहे हैं, इसलिए लोगों का निरंतर विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन आपकी मिल्कीपुर के बारे में पूछ रहे थे, मिल्कीपुर से हमारी लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सरकार में है, वो डंडा चला करके हमारे लोगों को वोट देने तक रोक सकती है। जैसे इस यहाँ पर आने के लिए चारों तरफ बैरिकेटिंग कराई गई, अन्य जनपद के लोग नहीं आ पाए, विधानसभा के लोग भी नहीं आ पाए, इसलिए अगर आते तो ये पूरा पंडाल खपा मतलब भराव ओवरफ्लो हो जाता। तो इस व्यवस्था रोकने के लिए उन्होंने शासन तंत्र को लगा रखा है। तो ये लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री से, और इस चुनाव के प्रभारी, मजे की बात है कि चुनाव के प्रभारी मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी प्रतिष्ठा गांव पर है, इसलिए पूरे हम देखें तो सुबह जो है कई जगह गए हैं गांव में, तो बड़े बड़े मंत्री जो है हाथ जोड़ करके, पैर छू करके वोट मांग रहे हैं योगी जी की इज्जत बचाने के लिए। तो योगी जी की इज्जत बचा रहे हैं, और वो भी इज्जत, वो इससे पहले जो थे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, वो 9 बार विधायक रहे, और उनके विषय में थोड़ी सी बात कहना कि संविधान बचाने को लेकर उनको जनता ने जिताया लोकसभा में, उनकी जिताई बधाई देते हैं, लेकिन जो 9 बार विधायक रहे उनके कार्यकाल में छोटा सा प्रश्न है, अखिलेश यादव ने ठेकेदारी में SC का रिजर्वेशन खत्म किया, अवधेश जी का छोटा सा क्लिप हमको दिखा दीजिए, उस ठेकेदारी आरक्षण के खिलाफ अवधेश जो रावत जी कब बोले हैं। जो 9 लाख कर्मचारियों को रिबर्ट किया गया, उसमें अवधेश जो है समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने अखिलेश यादव या अपनी सरकार से कब प्रश्न पूछा। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो अवधेश प्रसाद जी को कोई जो है, या किसी भी चमार पासी को, कोरी को की कोई पार्टी टिकट देती? टिकट इसीलिए देती कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बाबा साहब की वजह से, और वो रिजर्वेशन इसलिए है कि आप सदन में जाकर के, विधानसभा लोकसभा में जाकर के SC ST के प्रथम वरीयता में उनके हक हकूक को बचाने का काम करें, द्वितीय वरीयता में OBC समाज के और जो है अल्पसंख्यक, सताए हुए गरीब, असहाय श्रवण समाज के भी हकूक की बात करें। लेकिन जो है जब अखिलेश यादव ठेकेदारी में आरक्षण खत्म किया तो अवधेश जी नहीं बोले, मौन रहे, मंत्री बचाने के लिए। जब 9 लाख कर्मचारी रिबर्ट हुआ, मौन रहे, राज्य संहिता चेंज किया, मौन रहे। इनके ही सांसद यशपाल धोबी जो सांसद थे, लोकसभा में SC ST का प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, तब भी मौन रहे। ये समाज के गद्दार हैं, केवल लालीपाप लेने के लिए, और जो है केवल बाबा साहब की बदौलत आरक्षण का लाभ लेने के लिए। अभी मैं बगल में इनका बड़ा सा हवेली बना है, क्या उनके 9 बार विधायक के कार्यकाल में किसी गरीब की झोपड़ी को भी महल में बनाया? वो तो आप लखनऊ में बना लिया घर, आपने फैजाबाद बना लिया, यहाँ पे बना लिया, सुहावल के रहने वहां बनाया है, लेकिन गरीबों की आवाज को उठाया। और इनके कार्यकाल में ही समाज कल्याण मंत्री रहते हुए SC ST का जो छात्रवृत्ति थी, स्कॉलरशिप थी, उसको रोक दिया गया। लाख करोड़ों लोग जो है उत्तर प्रदेश के छात्र पढ़ने से वंचित रह गए, और ये संविधान में राइट टू एजुकेशन बाबा साहब ने दिया था, जो दिए हुए अधिकार को उन्हीं की सीट पर जीत करके जा करके बचा नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन होगा तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी जो है दिल्ली में दहाड़ रहे हैं, उसी तरह सूरज चौधरी जी विधानसभा में दहाड़ेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह जो है मिल्कीपुर चल रही है, ये एक सीट नहीं है, पूरे प्रदेश की राजनीति तय करेगी
कि अगला 27 में कौन किस पोजीशन पे आएगा। अगर जो है इसीलिए जो है यहाँ जनता से अपेक्षा भी है, और इच्छाओं पे देखिए कितना खपाखप मैदान भरा था, और प्रशासन और विपक्ष इतना मजबूती के साथ विरोध न करता तो और ही जो है तस्वीर अलग होती। आपके कहने का मतलब क्या पुलिस प्रशासन यहाँ रोक रहा था आने के लिए पब्लिक को? भाई चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है, और जो है यहाँ पर लोकल लोगों को भी रोका गया, बाहर के भी लोगों को रोका गया। जिस तरह देखिए बहुत सारी जगहों पर जब अपने हारते देखते हैं तो हमारे लोगों को वोट तक डालने नहीं देते हैं। मुसलमान है, भागो, तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा, चमारो भागो। जो उनके पक्ष का वोट नहीं होगा, बूथ से यहाँ पर भी देखिएगा खबरें आएंगी। मैं आज जो है, क्योंकि आप रामपुर की खबर देख लीजिए, आजमगढ़ की देख लीजिए, जहां उनको अपने प्रतिष्ठा को हारते देख रहे हैं, वहां पर जो है ऐसा बदतमीजी पर भी, लोकतंत्र की हत्या करने पर भी उतारू होंगे। ये आएगा। लोकसभा चुनाव जब यहाँ से बीजेपी हार जाती है तो अब उपचुनाव इतना तगड़ा हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे भारत के लोग का निगाह इसी जगह पे है। जी, क्योंकि देखिए यहाँ 81 में जब गठबंधन हुआ था और पूरे प्रदेश में बीजेपी चरम पे थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने फैसला किया और जिताने का 5 की 5 जो है विधानसभा सीटें हार कर गई, बीजेपी की नहीं हार की गई। जब ये पूरे जो जोरों आजमाइश चल रही थी, संविधान बदलने की बात हो रही थी, वहां पर जनरल सीट पे जिता के जनता ने, यहाँ की जनता बहुत सही फैसला करती है और सही फैसला करेगी और सूरज चौधरी को सदन में भेजने का काम करेगी। ये जो है अयोध्या की धरती, पावन धरती, क्योंकि जो अयोध्या में कॉरिडोर बनाने के नाम पर सड़कें चौड़ी हुई, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला, वो किसी भी समुदाय को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी समुदाय के गरीबों की जो बस्तियां उजाड़ी गई, बुलडोजर चला, 2-2 कौड़ियों के भाव में किसानों की जमीन जो है खरीदी गई, अडानी अंबानी को करोड़ों के भाव में कौड़ियों में खरीद करके करोड़ों में बेची गई। अब इसमें लोकल स्तर के आदमी का क्या लाभ हो रहा है? आपने हमारे किसानों की जमीनें हो जो है घरे गिरा के चौड़ी कर दिया, जमीनें छीन करके सरकार ने अपने नाम पे लिया, और 1800 गुना महंगा करके जो है अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। ये हमारे फैजाबाद वासी, अयोध्या वासियों के सीने पर पूंजीपतियों के जो है दाल जो है दलने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जनता लोकसभा में भी जवाब दिया, यहाँ भी जवाब देगी, और यहाँ पर एक क्रांतिकारी व्यक्ति को क्रांतिकारी पार्टी से जिताकर भेजेगी। अच्छा, इतना कुछ आपने बताया, एक बार फिर से परिचय आप बता दें। मैं हरिनंदन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, भीम आर्मी, निवासी मिल्कीपुर। थैंक यू।